नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब के सियासी समीकरण फिर बदलते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अकाली दल बीजेपी के गठबंधन की सारी रणनीति बन चुकी है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल चीफ सुखबीर बादल और बीजेपी हाईकमान के बीच चर्चा हो चुकी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी सहमति बन चुकी है। फिर से दोनों पार्टियों के गठबंधन का कारण पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फ्लॉप साबित होना और 24 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन का तोड़ भी कहा जा रहा है। बेशक बीजेपी की तरफ से बार बार कई दावे किए जाते रहे पंजाब को लेकर, क्षेत्रीय दलों से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। क्या पंजाब में अपनी सियासी जमीन खोने का एहसास होते ही बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर एक साथ आ रहे हैं? ऐसी ही तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर अकाली बीजेपी गठबंधन की तैयारी। एक कश्ती में सवार होंगे अकाली दल बीजेपी। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता। राजनीति में ना तो कोई किसी का हमेशा दोस्त होता है और ना ही हमेशा दुश्मन। राजनीति में शह और मात का खेल चलता रहता है। एक बार फिर पंजाब की राजनीति में दो पुराने दोस्त एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। सियासी गलियारों से आ रही खबरों की माने तो एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक ही कश्ती में सवार होने वाले हैं। पंजाब में फिर अकाली बीजेपी गठबंधन होने वाला है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। 2 साल पहले किसान आंदोलन के समय टूटा बीजेपी अकाली दल का गठबंधन एक बार फिर जुड़ने को तैयार है। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों में चुनावी स्ट्रेटेजी से लेकर सीटों के फॉर्मूला तक सब तय हो चुके हैं। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो विपक्षियों का महागठबंधन है। बेशक बीजेपी की तरफ से बार बार दावे किए जाते हैं कि क्षेत्रीय दलों से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। बीजेपी अपने साथ छोटे दलों को जोड़ने में जुटी हुई है। पंजाब में बीजेपी का अकाली दल के साथ गठबंधन भी उसी रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद से ही बीजेपी अकाली के गठबंधन की जमीन तैयार होने लगी थी। जालंधर उपचुनाव के नतीजों से और ज्यादा क्लियर हो गया कि दोनों दलों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो सकता। दोनों को ही एक दूसरे के साथ की जरूरत है। अकाली दल के मुखिया सुखबीर बादल अभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, वहीं गठबंधन की शर्तों पर विचार विमर्श चल रहा है। 2 साल पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ सियासी जमीन खोज चुके अकाली दल की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बीजेपी अकाली दल के गठबंधन में इस बार अकाली दल की भूमिका बड़े भाई वाली नहीं रहने वाली। पंजाब में अब परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। पंजाब में अपना वजूद खोने के डर से अकाली दल को बीजेपी के मन मुताबिक सीटों के फॉर्मूले और आने वाले समय में होने वाले चुनाव की रणनीति पर सहमति जतानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अब ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या पंजाब में अपनी सियासी जमीन खोने का एहसास होते ही बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर से एक साथ आ रहे हैं? चर्चा हम आज इसी को लेकर करेंगे। साथ ही गठबंधन अगर होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देना कितना आसान हो पाएगा, कितना मुश्किल हो पाएगा, पंजाब की सियासत कितनी बदलेगी, चर्चा आज हम इसी पे करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, उनके बारे में सबसे पहले परिचय करवा दूं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ रुद्र प्रताप जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अकाली दल से जगजीत सिंह कोहली जी जुड़ रहे हैं। जगजीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में हम एक एक कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले जगजीत जी, आप ही से शुरू करूंगा। क्या पंजाब में अब अकाली दल को यह एहसास हो गया है कि बिन बीजेपी बहुत मुश्किल है? ऐसे अभिषेक जी, बात एहसास की नहीं होती है। जब घर में शादी रखी जाती है तो उसमें ये प्लान किया जाता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, जो लोड़ है वो कार्ड की माँ होती है। जब किसी को कोई जरूरत होती है तो फिर सर्च किया जाता है कि इस जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रोमणी अकाली दल हमेशा पंजाब की राखी करता रहा, पंजाब के हकों की, पंजाब की बुनियादी मांगों की शुरू से लेकर अपनी मांगे जो है मांगता रहा है। और जो आज हालात हैं पंजाब के, पंजाब जो है बेवारस हुआ पड़ा है। पंजाब के ऊपर गैर पंजाबियों का कब्जा हो रहा है। और इसलिए जब कोई दो धीरे सोचती है कि इसमें जो राज शक्ति है वो तभी स्टेट का, तभी राज्य का भला हो सकता है और राज्य और जो केंद्र है एक हो। हमारी ये मानना है कि बीजेपी ने हमेशा सिखों का काम भी किया है और सिखों के लिए बहुत बहुत जो हमारे बड़े जरूरी इशू थे, उन इशू पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। पर बात ये थी कि हमारे जो किसान इशू आए थे, वो फॉर्मर जो लेके आए थे, उसमें जो है हमने जो साथ इनका छोड़ दिया। पर यानी जो हम ये गठबंधन सूत्रों के हवाले से जो बता रहे हैं, अब ये कंफर्म हो गया, यानी गठबंधन तय हो गया है? गठबंधन तय होना या ना होना ये बात नहीं है। आपने जो बातें कही उससे ये लग रहा है, मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा था बस। अभिषेक जी, बात ये है, वो तो हमारी कोर कमेटी की, हमारे पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल के गृह में जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, जो फैसला पार्टी के प्रधान और हमारी कोर कमेटी ने करना है। बट आज पंजाब के लोगों को एक सफाई जो है गवर्नमेंट की जरूरत है, एक अच्छी केंद्र में सरकार की जरूरत है। इन पंजाबी जो लोग थे, ये यहाँ पंजाब में गैर पंजाबियों का कब्जा हो रखा है। आज पंजाब बेवारस हुआ पड़ा है। पंजाब इशारों से लग रहा है कि हाँ, फॉर्मूला तय हो गया है, सारी चीजें तय हो गई। ठीक है जगजीत जी, आते हैं फिर आपके पास। आलोक जी, क्या बीजेपी बिन अकाली दल पंजाब में नहीं चल पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बगैर अकाली दल के वहां नहीं चल पाएंगे। जब इन्होंने साथ छोड़ा तो हम तो वहां थे ही। हाँ, लेकिन हम उतने मजबूत नहीं थे। लेकिन आज जो देश में एक माहौल बना है कि जितनी भी राष्ट्र हित की पार्टियां हैं, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने आप को देखती हैं कि भारत दौड़ता जा रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, वो सारे लोग धीरे धीरे अपने मतभेदों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर भारत को मजबूत और वो सोने की चिड़िया का जिसका हमने ख्वाब देख रखा है, उस बनाने की कवायद में अपनी आहुति देने को तैयार है। उसी की एक कवायद में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी शीघ्र ही हमारे साथ समझौता कर और एकजुटता से बातचीत कहां तक पहुंची है? बातचीत कहां तक पहुंची है? देखिए, ये तो ऊंचे स्तर की लेवल की मीटिंग है, वो भी शीघ्र प्रदर्शित हो जाएगी। लेकिन जो दोस्ती है, वो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम जग चुका है, वो जग जाहिर है। वो आपको शीघ्र पता लग जाएगा कि हम लोगों के अंदर गठबंधन हो चुका है। ठीक है रुद्र प्रताप जी, अब एक कमेंट आपसे पहले चाहूंगा। क्या पंजाब में बिन बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के लिए मुश्किलें हैं, और शिरोमणि अकाली दल भी बिना बीजेपी ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें काफी ज्यादा रही हैं? जी अभिषेक जी, विधानसभा चुनाव में तो एकदम स्पष्ट हो गया है। दोनों लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़के देख लिया कि उनका हस्त्र क्या है। दोनों लोगों का नुकसान हुआ है। और यहाँ एक गठबंधन होने के बीच में एक बात यह है कि अब जैसे विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो शिरोमणि अकाली दल किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं जा पा रही है। तो उस स्थिति में उसके लिए बेहतर साथी बीजेपी है, और वो बहुत पहले से बीजेपी के साथ रहे हैं।
उनके बीच कहाँ मनमुटाव हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात है, क्योंकि बीजेपी ने अकाली दल को बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अकाली दल के साथ कुछ गलत किया है। आप देखेंगे कि सरकार हमेशा अकाली दल की ही पंजाब में रही है। 2 सांसद होने के बावजूद उनके एक मंत्री थे केंद्र में। बिल्कुल। तो बीजेपी ने अकाली दल को पूरा सहयोग किया है और इस बात को अकाली दल बहुत अच्छे से समझ रही है कि साथी के तौर पर उनके लिए बीजेपी बेहतर विकल्प है, और अगर नहीं वो उनके साथ आते हैं तो उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अब वहां पर वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गया। पहले वो 1-2 में हुआ करते थे, कभी कांग्रेस कभी अकाली दल, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी वहां मजबूती के साथ उभरी है, अकाली दल के लिए अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने देखा होगा इस विधानसभा चुनाव में उनके बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं और बहुत बुरी स्थिति में आ गए हैं। तो एक तरह से राजनीति में उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर वो इस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करके आते हैं तो भविष्य के लिए उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम एक जगह तो सरकार में वो रहेंगे, नहीं तो अभी न केंद्र में है न राज्य में है। तो ये होगा ना कि आज तक बड़े भाई की भूमिका में थे, अब भूमिका तो छोटे भाई वाली हो जाएगी। समय के हिसाब से भूमिका बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उस भूमिका के लायक नहीं हैं तो आपको भूमिका बदलनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं मैं कह तो रहा हूं कि बीजेपी ने अकाली दल का कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकाली दल के साथ उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है। 2 लोकसभा के साथ भी पूर्ण बहुमत की सरकार में भी 19 में उन्होंने मंत्री बनाया है, और वहां हमेशा पंजाब में उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी ने तो अपने मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश भी नहीं करी, और ऐसा भी नहीं किया कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ अपना संगठन पंजाब में खड़ा कर रही है कि जिससे अकाली दल को डर हो कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे लिए चुनौती देंगे। तो इसमें कहीं से भी अकाली दल को परेशान होने वाली बात न थी न है। लेकिन अगर अब अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं आती है तो उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव फिर उनको आगे चल करके 26-27 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, तो फिर उनके लिए एक मुसीबत हो जाएगी। जी, क्या यही लगा कि अब तो भाई संकट जो है वो अस्तित्व बचाने का आ गया, अस्तित्व पे संकट आया, तो फिर ये बेहतर लगा कि चलो भाई ठीक है, पहले बड़े भाई रहे, अब छोटे भाई बन करके ही रह लिया जाए। वो स्थिति तो बनती हुई दिख रही है अब। जगजीत जी। हाँ जी, मतलब ये स्थिति अब बन गई है कि बड़े भाई की भूमिका में आज तक रहे, अब अगर गठबंधन होता भी है तो भूमिका तो छोटे भाई वाली होगी। और जो शिरोमणि अकाली दल को ये लगा, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव रहे हो लोकसभा के, उसमें ऐसा लगा कि अब भाई संकट तो अस्तित्व का आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंजाब की बुनियादी मांगों की जरूरत है। पंजाब में जो ये समझौता है श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, ये 25 साल लागू रहा है, और 25 साल में ऐसे ऐसे काम बीजेपी और अकाली दल की सरकारों ने किए हैं जो लोग आज भी याद करते हैं। ये समझौता जो ये ठीक है कि पुरानी शर्तों पे नहीं होगा, शर्तें तो ऐसे हालात बदलते रहते हैं, कभी बड़ा हो रहता है, कभी छोटा बड़ा हो जाता है, ये नहीं होता। पर जो हालात हैं आज के, इसमें समझौता होना बहुत जरूरी है। और जो शर्तें हैं वो जरूरी नहीं है कि छोटा भाई बड़ा हो जाएगा, ये जरूर है नहीं तो जो फॉर्मूला है, अभी 13 में से 10 सीटों पर आप लड़ा करते थे, 3 बीजेपी को दिया करते थे, अब जो जानकारी मिल रही है कि 5-8 का रेशियो हो जाएगा, वो 5-8 भी अगर हो गया कोई बात नहीं। बीजेपी हमारे भाई हैं, हमारी केंद्र में सरकार है, और हम केंद्र तो सर फिर 2 साल पहले हुआ क्या था? एक सिर्फ किसान बिल को लेकर के आपने किनारा कर लिया, 26 साल की दोस्ती को यूं ही खत्म कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं है। श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी पंजाब के मुद्दों से समझौता नहीं किया है। पंजाब के हालातों को हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने ऊपर रखा है, पंजाब की मांगों को श्रोमणी अकाली दल ने ऊपर रखा है। ये तो वजीरी है हम लोगों से। अकाली दल की होंद कोई सरकारों बनाने के लिए नहीं हुई थी। हमारे तो सिखों की मांगों के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो प्रॉपर मैनेजमेंट थी सन 1920 में, उनकी रखवाली करने के लिए, और सिखों की हर एक तरह की पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में सिखों ने क्या क्या करना है, इस जो है तवज्जो देकर जो श्रोमणी अकाली दल का जो होंद हुआ था, ये नहीं है कि हमने कोई ये सोचा था कि कभी हम राजभाग बोलेंगे। ये राजभाग को ऊपर परमात्मा देखिए, अब आप वो तो एक इतिहास था, ठीक है, लेकिन आप लंबे समय तक सरकार में रहे, सरकार में बड़े भाई की भूमिका में रहे। अब परिस्थितियां बदली हैं, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्या अस्तित्व का संकट जो लगा शिरोमणि अकाली दल को, उसी की वजह से एक ही विकल्प बचा कि चलो भाई ठीक है, बीजेपी
के साथ चले जाएं। 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसान बिल को लेकर के आप अलग हुए, कारण तो वही था ना। ऐसे अभिषेक जी, किसानों के आंदोलन को लेकर हम अलग हुए, मगर जो किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया? आम आदमी पार्टी ने जो हालात कर रखे हैं पंजाब के, मैं एक बात बताना चाहता हूं, पिछले दिनों उन्होंने इजलास बुलाया आपकी सरकार ने, जो भगवंत मान जो हमारे सीएम है पंजाब के, एक भी बात उन्होंने पंजाब के मुद्दों की नहीं कही, एक भी बात पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं कही। और जो सिखों की संस्था है, जो सिखों की मिनी पार्लियामेंट है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की। आज जरूरत है, हमारा एनएचएम का 8,000 करोड़ रुपया केंद्र ने रखा है, क्यों रखा है? उसका कसूरवार पंजाब सरकार है। पंजाब सरकार ने जो एनएचएम का पैसा 8,000 करोड़, 10 दिन पहले तक तो बीजेपी की केंद्र सरकार ही बुरी थी आपके लिए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो केंद्र की भी कोशिश रहे हैं, पंजाब सरकार ने आज जो उसके पास मौका था कि विधानसभा का जब सत्र हुआ उसमें ये बात कर लेते, उसमें प्लान बनाते, उसमें मता पास करके, पर इसका कसूर है क्योंकि जो पहले जो एनएचएम में जितना पैसा आया इसीलिए रोका, और इन्होंने जो श्रोमणी अकाली दल ने जो सांझ केंद्र बनाए थे उसको चेंज करके आलोक जी ऊपर अपना आम क्लिनिक रख दिया। ठीक है आलोक जी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी ने जो, ठीक है जगजीत जी, आता हूँ आपके पास फिर से। ठीक है जगजीत जी, ठीक है आलोक जी, एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, आज सबसे मुद्दा है जो हमारा पंजाब का, क्योंकि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, इसमें आरडीएफ का पैसा जो केंद्र का रुका हुआ था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब के किसी मिनिस्टर ने, पंजाब के मतलब किसी भी पार्लियामेंट मेंबर जो इनके गए, एक भी बार नरेंद्र मोदी जी और जो रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं इंडिया के, कभी अप्रोच नहीं किया हमारा आरडीएफ क्यों रुका पड़ा है। वो तो कह रहे हैं कि पैसा देते ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि पैसा देते नहीं है। ठीक है जगजीत जी, आता हूं। ठीक है आलोक जी, पंजाब में जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अच्छी ही बात है अगर अकाली दल से गठबंधन होता है। नुकसान तो जरूर होगा, अकाली दल को नुकसान तो होगा, लेकिन फायदा बीजेपी के लिए ही है कि पहले आप 3 सीटों पे लड़ते थे, अब जो जानकारी है फिलहाल 5 सीटों पे जा रहे हैं। विधानसभा की सीटों में भी दोगुने पे 23 से बढ़कर के 46 के आसपास जा रहे हैं। ये फॉर्मूला सेट हुआ है फिलहाल, ये जानकारी है, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि हम बहुत मजबूती से राज्य को और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और एक चीज नोट कर लीजिए कि आप जैसी पार्टियां जिस किसी भी प्रदेश में अपना पैर हाथ फैलाती हैं, तो सबसे पहले वहां के, अगर जहां कांग्रेस मजबूत है या थी, वो कांग्रेस का सफाया करती है, और जहां दूसरी छत्र पार्टियां मजबूत थी वहां उसका सफाया करती है। हम तो पहले भी कमजोर थे पंजाब में, तो बहुत मजबूती से नहीं खड़े थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को उन्होंने कहां का छोड़ा, ये कहीं के नहीं रहे पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस का भी उनको अस्तित्व का संकट और आप अपनी मजबूती, इनके ऊपर अस्तित्व का संकट आ गया। हाँ। और इसलिए इन्होंने हमारे साथ दोबारा हाथ मिलाने की कवायद की है। हाँ। और नेचुरली अब हमारा कद बढ़ा है इनके मुकाबले। हाँ। तो हम ज्यादा सीटों या सीट का हम मांग बढ़ाएंगे, और ये चूंकि हमारे नेचुरल एली रहे हैं। हाँ। इन्होंने हमें डिवोर्स कर दिया किसी पर्टिकुलर इशू पर, हालांकि जिस इशू पर इन्होंने डिवोर्स किया वो आज भी जीवंत है, बिल्कुल वो मरा नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इनके आने से हमें भी मजबूती मिलेगी और हमारे आने से इन्हें भी मजबूती मिलेगी। नहीं, कितनी पहले ही तो जितनी सीटों कितनी जनता तय करेगी, ये नहीं तो पार्टी भी तो ये तय करेगी ना जगजीत जी, ये तो पार्टी भी तय करेगी। ये जरूर है, आपको जरूरत है, अस्तित्व का संकट है, इस वजह से हो जाएगा। अब हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे और ये छोटे भाई की भूमिका में होंगे, अब रोल रिवर्स होगा। बीजेपी ने पंजाब के प्रेसिडेंट बनाए हैं जो जाखड़ साहब, उनका इतना आधार है पंजाब में, उनके पिताजी लोकसभा के स्पीकर है, 3 बार केंद्र। ठीक है जगजीत जी मैं आपके पास लौटूंगा, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे।
तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं आज पंजाब की। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से करीब आते नजर आ रहे हैं। इसके मायने को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। आलोक जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, जगजीत जी हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल से हैं और रुद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र प्रताप जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या हम ये मान के चलें कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है कि आप दोनों साथ आइए, नहीं तो पंजाब में आपके लिए, आप दोनों के लिए कुछ नहीं है? एकदम जरूरी है दोनों लोगों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर मजबूरी भी हम इसे कहें। हाँ, मजबूरी भी है, क्योंकि अगर नहीं साथ आएंगे तो आप ये देखिए कि वहां पर 8 लोकसभा सीटें कांग्रेस की हैं। हाँ। तो कांग्रेस ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 19 में, और दोनों लोगों का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो बहुत कम है। अगर दोनों लोगों को साथ मिला देते हैं तो बहुत थोड़ा सा 9-10 का ही फर्क हो रहा है। और इस परिस्थिति में अगर ये दोनों लोग साथ आते हैं तो बीजेपी को देखिए बेहतर क्या है कि वहां उनको कांग्रेस की सीटें घटानी है। बीजेपी की सीटें बढ़े या न बढ़े उससे ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसका को फर्क पड़ता है कि कांग्रेस की वहां से सीटें कम आनी चाहिए। वही चीज अकाली दल को वहां इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि सीटें अकाली दल को बढ़ानी है। बीजेपी के तो पास देखिए पूरा देश का है, वो पूरे देश में सीटें घटा बढ़ा सकती है, और पंजाब में था भी कुछ नहीं ज्यादा। लेकिन अकाली दल के लिए राजनीति करने के लिए वो पंजाब से बाहर और कहां जाने वाले हैं। तो इस समय जैसे वो विधानसभा में उनका कुछ है नहीं, अब आने वाले 4 साल बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव सामने है। अगर इस लोकसभा चुनाव में अगर अकाली दल अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसके बाद उसके लिए राजनीति करने के लिए बचेगा क्या? उसके लिए राजनीतिक जो संकट अभी सामने आकर के खड़ा हुआ है, उस परिस्थिति में उसको जो कारण बता की जरूरत है। एक रुद्र प्रताप जी, जो कारण बता करके अकाली दल अलग हुई थी बीजेपी से 2 साल पहले। अब देखिए 1996 में, जहां तक मुझे ध्यान है, 1996 में गठबंधन हुआ था अकाली दल और बीजेपी का। तब से लेकर के कंटिन्यूअसली साथ रही है अकाली दल बीजेपी के 26 साल। हाँ, वही 24 या 26 साल लगभग। और उसके बाद एक बिल जो कि किसानों का बिल था, किसानों का आंदोलन था, उसको लेकर के वो अलग हो गई। अब वो समस्या अभी खत्म हुई नहीं है। ठीक है, बिल वापस हुआ, लेकिन किसान आज भी सड़कों पर हैं, आंदोलन अभी भी चल रहे हैं और वो समस्या खत्म हुई नहीं है। और आप एक बार फिर से साथ आ रहे हैं, तो जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी और पंजाब के वो किसान कैसे एक्सेप्ट करेंगे? फिर अकाली दल ने वहां पर अपना एक दांव खेला था, क्योंकि जो बिल था और जो किसान आंदोलन था वो सरकार के खिलाफ था और वो पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर था। तो उसको देखते हुए अकाली दल ने निर्णय लिया था कि इसका फायदा उसको विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव था। उस उम्मीद के साथ उसने इस गठबंधन को तोड़ करके इसको देखा था कि अगर हो सकता है इसका फायदा हमें मिले, लेकिन इससे उल्टा हुआ, उसका फायदा मिला नहीं। अब अकाली दल के हाथ में कुछ नहीं है। अब इस परिस्थिति में वो बीजेपी से हाथ मिलाने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो जैसे इससे पहले आपने देखा होगा 2 लोकसभा के सांसद होते हुए भी बीजेपी ने उनको एक मंत्री पद दिया था। तो आज के डेट में तो सत्ता से दोनों जगह से बाहर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अकाली दल केंद्र में सरकार बना लेगा या राज्य में सरकार बना लेगा। तो इस परिस्थिति में उसके पास विकल्प क्या है कि अगर अभी जल्दी से जैसे गठबंधन करते हैं तो हो सकता है कि आपको अकाली दल का कोई मंत्री दिख जाए लोकसभा में, सॉरी केंद्र में, कैबिनेट में। तो इसका इनको सीधा फायदा होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज का निर्णय लिया है। अब देखिए आलोक जी को भी आपने सुना, आपके लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि मजबूरी है, कोई विकल्प है ही नहीं अकाली दल के पास। नहीं। और जब आपके पास विकल्प नहीं है तो आप करें क्या? पुराने दोस्त के पास वापस लौट चलो। नहीं, वो बात अलग है, भाई के पास जाता है, ये बात अलग से है। पर आज पंजाब की जरूरत है। पंजाब में पिछले पंजाब की या अकाली दल की? नहीं, पंजाब की भी जरूरत है, पंजाबियों की जरूरत है। अगर आप 1 साल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर इसमें आप इसको हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर 10 में से 1-2 नंबर भी नहीं दे सकते आप। हाँ, इनको अगर 10 में 10 नंबर दिए जा सकते हैं, वो है मशहूरी के लिए। अगर गलत काम को सही साबित करना है, अगर बिल्कुल ही झूठ को सच साबित करना है, उसमें जो है 10 से 10 नंबर अगर किसी को दिए जा सकते हैं, वो पंजाब की बदवंत सिंह
मान की जो आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक है, वो उसको दिए सब जाता अभी है। आपने आलोक जी को ही सुना होगा। आज पंजाब का देखिए अब जगजीत जी अभी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आम फैसला आदमी दिया पार्टी के पंजाब खिलाफ आप का- सड़कों पर हैं, मैं इस चीज पंजाब को का इनकार कम नहीं से कर रहा, कम स्वीकार कर 1,000 रहा। करोड़ आलोक रुपया। जी को ही अभी आपने सुना भी होगा। आलोक जी पंजाब का 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में तमिल की अखबारों में, कर्नाटका की अखबारों में, गुजरात की अखबारों में, वहां से पंजाब ने क्या लेना है? पंजाब में तो लोग पंजाबी भूखे मर रहे हैं, पंजाब में बिजली नहीं है, पंजाब में जो पीने वाला पानी नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि तो इसके लिए गठबंधन जरूरी था। शहरों में लगा के नहीं, इसके लिए गठबंधन जरूरी था। शिरोमणि अकाली दल अपने दम पर पंजाब में इतने लंबे वक्त तक सरकार में रही है, इतने लंबे वक्त तक आपने संघर्ष किया है, तो आप उसको छोड़कर के गठबंधन क्यों कर रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल अपने दम पर पंजाब की समस्याओं को नहीं उठा सकती है। हमने अपने दम पर भी सरकारें बनाई हैं, पर फिर भी नहीं, आज की परिस्थिति में मैं पूछ रहा हूं, आज की परिस्थिति में क्या शिरोमणि अकाली दल अपने दम पर पंजाब की समस्याओं को नहीं उठा सकती है? नहीं उठा सकते हैं, हम हैं, पर राजनीति में समझौते होने बहुत जरूरी होते हैं। सूबे की जो डेवलपमेंट है, जो केंद्र की सरकारों के साथ समझौता करना, जो सेंटर में रूलिंग पार्टी होती है उनके साथ समझौता करना, जो रीजन पार्टियां होती हैं, इनका यानी बहुत समस्याएं जरूरी उठाने होता है। के लिए सत्ता पंजाब जरूरी। समस्या में उठाने के लिए हमने सत्ता अपने दम जरूरी। पर भी सरकारें बनाई हैं, पर सरकार प्रकाश सिंह जी बादल जो हमारे नेता आज हमारे में नहीं है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उनका समझौता 1996 में हुआ था और जो 2 साल पहले हमें मजबूरी बस तोड़ना पड़ गया, पर वो तोड़ा भी हमने। तो वो मजबूरी जो थी वो अभी खत्म काम हुई है, वो समस्या तो आज भी बनी हुई है। नहीं, किसानों की समस्या खत्म हो गई, किसानों की समस्या खत्म हो गई। नहीं, किसानों की समस्याएं और है। मतलब वो जो 3 कानून पास किए थे, वो तीनों कानून मोदी जी ने रद्द कर दिए। तो जिस दिन रद्द किया था उसी दिन आकर के बोलते कि हम वापस बीजेपी में आ रहे हैं। अभिषेक जिस दिन प्रधानमंत्री ने आकर ये अनाउंस किया था तीनों बिल वापस ले रहे हैं, उसी दिन आकर के आप साथ हो जाते। मोदी जी को नमन करता हूं, जो उन्होंने तीनों कानून जो जिस दिन वो बंद किए, जिस दिन वो तीनों कानून वापस लिए, वो हमारे जो सिखों के गुरु थे गुरु नानक देव, यानी पंजाब की समस्याओं की वजह से आप बीजेपी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, किसी को क्रेडिट आलोक जी, उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के पर्व पे गुरु नानक देव, ठीक है जगजीत जी, ठीक है, आता हूं फिर आपके पास। ठीक है आलोक जी, आपके लिए भी ऐसा लगा, क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप तो धीरे धीरे करके पुराने साथी जो हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बिना आपका भी चल पाना बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, चल पाना मुश्किल नहीं है, फिर हम हैं वहां, मजबूती से हैं, लेकिन जिस तरीके से दूसरे राज्यों में हमारी मजबूती है उस तरीके से यहाँ मजबूती नहीं है। अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है वहां की सत्ता में आने के लिए। और आम आदमी पार्टी जहां जहां भी एक बार सरकार बना लेती है, फिर उसको वहां से बहुत आसानी से जगमगाना या हिलाना जरा मुश्किल काम हो जाता है। ये आपने दिल्ली में देखा, पंजाब में भी। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी आज की डेट में है। बिल्कुल है, हम किसी भी, चलिए किसी भी आदमी को छोटा नहीं समझते हैं, और राजनीति में कोई छोटा बड़ा नहीं है। कब किस तरह दाव लह जाए, कब किस पर जनता मेहरबान हो जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन अकाली दल ने जिस कारण से हमको धकियाया था, वो इनका दांव उल्टा पड़ गया। ये सोचे कि हमारे साथ पूरे पंजाब के किसान हो जाएंगे, एक लहर सी दौड़ पड़ेगी और हमारा उसमें बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन इनके हाथ लगा कुछ नहीं। ये अस्तित्व विहीन हो गए। आज की डेट में अगर ये हमारे साथ आते हैं तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हम पूरे देश के लिए चला रहे हैं वो इनको कहने समझाने का मौका मिलेगा। और अब तो बड़े भाई हम रहेंगे, अब तो ये छोटे भाई रहेंगे, तो उसमें इनको जो ही हाथ लग जाए हमारे साथ, इनका सर्वाइवल कायम रहेगा और आपको थोड़ा फायदा, हमको भी फायदा होगा। भाई 1 और 1 2 ही हो सकता है, 1 और 1 0 तो नहीं हो सकता है। 1 और 1 11 भी होता है, वो 1 और 1 11 भी होता है। अगर बहुत ज्यादा जनता ने चाह लिया तो 1 और 1 21 भी हो सकता है। तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं
ये या जरूर ये भी है। लग रहा है कि पंजाब आज के वो प्रकाश सिंह बादल वाला शिरोमणि अकाली दल नहीं रह गया। इनको भी मेहनत करने की जरूरत है। नहीं तो वो भी तो कहते हैं आज अटल जी वाली बीजेपी नहीं रह गई। ये अरे तो क्या वो तो बात कर रहे हैं, अटल जी हमारे पूजनीय थे, पूजनीय रहेंगे। हाँ। लेकिन आज तो हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए भी हमारे पूजनीय रहेंगे हमेशा। और आज हम जितनी मजबूती से खड़े हैं, वाजपेयी जी ने ही कहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, एक दिन वो आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा, पूरे राज्यों में लहराएगा। उनके सपने को साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और भारत को विश्व गुरु बनाने की पथ पर किसी ने अग्रसर किया है तो उसका तो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो फिर देखिए, दिल्ली से सटा पंजाब में सारी चीजें फिर उल्टी क्यों हो जाती हैं? देखिए, पंजाब में सारी चीजें उल्टी कैसे पड़ जाती हैं? देखिए, पंजाब में बहुत समस्या है। नशा का समस्या, बॉर्डर स्टेट से तस्करी का समस्या, वहां का नशा में पूरा यूथ डूब गया है था। अब पता नहीं सरकार में तो स्थिति साथ में आप ही थे। हाँ, सरकार में तो साथ में आप ही देखिए, थे। सरकार में हम शिरोमणि रहे अकाली तो दल के हमको साथ। ऐसा धनवंतरी थोड़ी है कि सारा रोग ठीक कर देंगे। लेकिन जो व्यवहारिकता है उस पर भी तो आइए। वहां पर नशा का साम्राज्य कायम था, चाहे हमारे रेजिम में हो चाहे नहीं हो, उस दूसरे रेजिम में था तो कायम। उसको कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं? अब स्थितियां हमारे आने के बाद और सुधरेंगी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री को वहां जाने से रोक दिया गया। पूरे देश ने देखा किस तरीके का माहौल हो गया था। प्रधानमंत्री का वक्तव्य था कि मैं सुरक्षित लौट आया, यही बहुत तो है। उसके लिए शिरोमणि अकाली दल दोषित हो रही शिरोमणि है। अकाली दल को हम दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। उसके लिए शिरोमणि अकाली दल तो मेरा भाई था, भाई है, हाँ। और भाई रहेगा। किसी कारणवश ये रूठ के गए थे, ये सोचे थे कि जाके लड्डू फोड़ेंगे, लेकिन इनके हाथ लगा कुछ नहीं। तो फिर ये ठन गोपाल हमारे पास वापिस आ गए। अब इनको हमारे साथ आके हो सकता है लड्डू पेड़े सब मिल जाए। ठीक है, चलिए लड्डू पेड़ा मिलेगा या नहीं ये तो 24 में पता चलेगा। अरे जगजीत जी लड्डू रिप्लाई पेड़ा करना से चाह रहे मेरा हैं। अभिप्राय है हाँ, कि ठीक है। जनता के बीच में मजबूती अब से वही- खड़े वो- हो सकेंगे। तो मैं कौन सा सही में लड्डू पेड़े बोला? मैं भी जनता के सपोर्ट की बात कर रहा। ठीक है, जगजीत जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। जगजीत जी रिप्लाई कीजिए। ऐसे है अभिषेक जी, जो मेरे भाई हैं, जो चाहे आलोक बड़े जी। हैं या छोटे हैं, ये तो नहीं मेरे को पता, जो बीजेपी के, पर जो इन्होंने ये ठन गोपाल बोला, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा नाम है, हम पंजाबियों की, अगर बीजेपी ये पार्लियामेंट का जो बाई इलेक्शन जलंधर में हुआ है तो तब भी हमारी 1.5 लाख वोट थी, इनकी 60,000 वोट थी। तो ऐसे नहीं है, ये ऐसे ठन गोपाल वाली बात जो टीवी की डिबेट पे अच्छी नहीं लगती। जब आप हमको छोड़ के गए थे और जो सोच के गए थे, मैं उसके बारे में बोला। आपने सोचा कि पूरी जनता हमारे साथ हो जाएगी, पूरे किसान आंदोलन का सारे लोग हमारे साथ हो जाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा था। पंजाबियों के लिए, पंजाब के जो हमारी बुनियादी मांगों हैं उनके लिए, जो आज आम आदमी पार्टी ने मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट लिए, सिर्फ हम ठीक है जगजीत जी, ठीक है। रुद्र प्रताप जी, पंजाब की परिस्थिति को अगर हम समझें तो बीजेपी शहरी क्षेत्रों में मजबूत ज्यादा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल स्थिति बहुत बुरी है बीजेपी की। पंजाब में अगर खास करके बात कर ली जाए, शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत बहुत कमजोर है। यह रियलिटी है। क्या बीजेपी सर एक सेकेंड, जगजीत जी एक सेकेंड, तो क्या अब ये बीजेपी की कोशिश है कि हम शहरी क्षेत्र को देख लें, शिरोमणि अकाली दल ग्रामीण क्षेत्रों को देख ले तो शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन क्या कांग्रेस जितनी मजबूत है, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहां मजबूत हो रही है, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए पंजाब में ज्यादा कुछ है या नहीं? देखिए बीजेपी और जगजीत जी एक सेकंड, ये रुद्र प्रताप जी से मैं समझ रहा था। देखिए बीजेपी जब भी शिरोमणि अकाली दल के साथ होती है तो वहां पर उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। कारण क्या है कि दोनों पार्टियों का कुछ न कुछ वोट बैंक है, और देखिए जब भी केंद्र की सरकार का कुछ न कुछ दबाव तो पड़ता है।
अब आप देखेंगे जैसे शिरोमणि अकाली दल के साथ जब से बीजेपी गठबंधन में है, बीजेपी ने कभी अपना वहां पर बड़ा नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश नहीं की। वो ये हमेशा तो हर स्टेट में लगता है ऐसा रहा है। हाँ, हर स्टेट में, इसीलिए कई स्टेटों में बीजेपी बिहार में आज तक बड़े भाई नहीं बन पाए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जहां गठबंधन की बात आ रही है तो बीजेपी ने उसमें अपना गठबंधन धर्म का पालन किया था। कारण क्या है कि जो राज्य में सरकार है, अब अकाली दल हुआ या जैसे नीतीश जी अब केंद्र में तो सरकार बनाने वाले नहीं थे, या वहां शिवसेना थी, तो इन्होंने उनको वहां पर राज्य में मौका दिया था। इसी वजह से उन्होंने, अब नहीं तो आप बताइए दिल्ली से सटा हुआ पंजाब है, बीजेपी वहां पर अपना संगठन खड़ा कर सकती थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि राजनीति में संभावना तलाशने के चक्कर में कुछ बड़ा ही उलट पुलट हो जाता है। वही अकाली दल के साथ हो गया। अब जब इस बार चुनाव में आएंगे, जैसे अभी विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो अलग तरीके से होंगे, और उस परिस्थिति में अगर अकाली दल और बीजेपी साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को फायदा होना है, क्योंकि ये लोग मिनिमम पे हैं ही, दो सीटें हैं दोनों लोगों की। बिल्कुल। तो इस परिस्थिति में अगर जैसे जिस भी भूमिका में आए, जिस भी तरीके से, क्योंकि देखिए अभी इस समय अकाली दल इस स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर सके, और बीजेपी के लिए अकाली दल को अपना साथ लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये लोग एक ही जैसे हैं, एक ही उनकी विचारधारा है, तो इनका आना बहुत आम बात है। जैसे अकाली दल के भी प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी के छोटे भाई बड़े भाई वाली बात है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा मनमुटाव है। ये लोग किसी भी शर्तों पर मान जाएंगे और एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है दोनों लोगों के लिए। दोनों लोग अगर साथ आएंगे तो पाने के लिए इनकी संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि 13 सीटों में से अगर ये लोग 6-7 सीटें भी अच्छे से लड़के अगर जीत जाते हैं तो अच्छी बात होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए होती है, उसको पंजाब से कांग्रेस की सीटें कम करनी है। आम आदमी पार्टी भी सीटें बढ़ा ले, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके सामने जो सबसे मजबूती से लड़ने वाली, आने वाले भविष्य में चुनौती देने वाली है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस की सीटें कम होती है, वो बीजेपी के लिए हमेशा संतोषजनक स्थिति होगी, और इसका दोनों लोगों के साथ आने से फायदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस एक तो कमजोर है, दूसरे वो वहां से अब सत्ता में नहीं है, और इसके बाद एक गठबंधन अगर होता है तो वहां कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ ले लिया है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इनके साथ थे, अब वो नहीं हैं। तो जब इन सारी परिस्थितियों के बाद जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी तो उसकी स्थिति बहुत कमजोर होगी, और ये दोनों लोग अगर साथ मिलते हैं तो आम आदमी पार्टी और इनका सामने से मुकाबला होगा, वो भी लोकसभा का चुनाव का मुकाबला है, तो फायदा दोनों के होने की संभावना है। और ये इसी चीज को ध्यान में बस इसी संभावना को जगजीत जी तलाश रहे हैं। जगजीत जी इसी संभावना को बस तलाश रहे हैं। ऐसे कांग्रेस तो आज पंजाब में है ही नहीं। जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो तो आज बीजेपी में है, जितने दिग्गज नेता थे। और जो आम आदमी पार्टी का आज, ये ठीक है उनकी सरकार बन गई, पर का उनका केडर जीरो है। कल मैं देख रहा था टीवी में, उनका एक मंत्री गया, वो मंत्री बोल रही है कि एमएलए साहब को बुलाओ, और एमएलए उनके पास खड़ा था, उसने बोला मैं एमएलए हूँ। आज उनके केडर का ये हाल है, एमएलए को एमएलए नहीं पहचानता, तो वो कहाँ से हमारे साथ मुकाबला कर पाएंगे। ये तो कोई ऐसी बात की पता नहीं, जैसे कोई ना कोई कुदरत की क्रोपी हो, पंजाबियों का नुकसान होना था, ये उनकी सरकार बन गई। आज अगर समझौता श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में होता है, क्योंकि ये तो पार्टी के प्रधानों ने, हमारी पार्टी की कोर कमेटी की आज भी मीटिंग कर रही है, कल हमारे हल्का इंचार्जों और जिला प्रधानों की मीटिंग है, जो फैसला होगा। नहीं तो सुनने में तो आया कि सारी चीजें तय हो चुकी हैं। जगजीत जी सुनने में तो आया कि सारी चीजें हो चुकी हैं, खबर तो ये आ रही है। और नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आज अभी कोर कमेटी की मीटिंग सरदार सुखबीर सिंह बादल जी के गृह में चल रही है, वहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता चल रहे हैं। और जो एक बात आपने वो बोली थी ना कि शहरों में अकाली दल का नहीं है, ऐसे नहीं है। पटियाला से प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा है, 2 बार एमपी जीते हैं यहाँ से। एक बार उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराया। जितने मजबूत आप ग्रामीण क्षेत्रों में है, उतने मजबूत आप शहरी क्षेत्रों। वो बात ठीक है, ग्रामीणों में हमारा तो मैं तो वही बोल रहा था, हम शहरी क्षेत्रों में भी हमारे एमएलए भी जीते हैं और हम एमपी भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि बीजेपी जो है वो मतलब शहरों में मजबूत है, पर ये नहीं है कि वहां पे हम नहीं है। ठीक है आलोक जी, क्या जो संभावनाएं हैं बस वो तलाशने के लिए बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ पंजाब में जा रही है कि चलो कुछ नहीं तो
वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अकाली दल अगर हमारे साथ आएंगे, जिसकी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, तो हमें भी मजबूती मिलेगी, इन्हें भी मजबूती मिलेगी, और वहां पर हम मजबूती से लड़कर एक अच्छा साफ सुथरा सरकार देने का वायदा कर सकते हैं, और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो चला भी सकते हैं सरकार में आकर। अभी वहां पर निरंकुश शासन है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन अकाली दल साथ होगा तो विपक्षी पार्टी हैं आप, नहीं विपक्षी पार्टी हैं, उतने मजबूत स्थिति में नहीं है लोग कि उस तरीके का टक्कर दे सके। तो और दो साथ आ रहे हैं, दोनों भाई साथ आ रहे हैं। अगर दोनों साथ आते हैं तो मजबूती और जड़वत होगी और बड़ा मजबूती होगा, और इसमें साथ मिलकर हम एक अच्छा टक्कर जरूर दे सकते हैं। आलोक जी, क्या जो 23 जून को पटना में बैठक हुई, उस बैठक के बाद भी आपको बहुत सारी चुनौतियां सामने आती नजर आई, जिसकी वजह से देखिए ऑपरेशन लोटस की बात महाराष्ट्र में भी कही जा रही है, जो शरद पवार की पार्टी है वो कुछ विधायक आपके साथ आ गए, मतलब गठबंधन आपसे कर लिया, ज्यादा विधायक, हाँ मतलब जो भी है फिलहाल वो चल रही है, पावर की लड़ाई वहां चल रही है, ठीक है, तो वो आपके साथ आ गए। उसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल, तो आपको लगा कि पटना में जो बैठक हुई है उसको कैसे काटा जाए, उसको लेकर के अब आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जहां जहां छोटे छोटे दल हैं उनके साथ जुड़ जाया जाए जल्दी से जल्दी। विपक्षी लोग पानी पी पर कह रहे थे कि इनके सबने साथ छोड़ दिया, कोई इनके साथ नहीं है, तो हमने भी दिखा दिया कि कौन कौन लोग हमारे साथ हैं और कौन कौन लोग आ सकते हैं। आ रहे हैं लोग, और रुकिए, अभी और लोग आएंगे, कुनवा बढ़ता चला जाएगा, कुछ दिन के बाद हमको नो एंट्री लगानी पड़ जाएगी, इतना ज्यादा लोग आ जाएगा। तो इसलिए इनको पता चला जितनी सीटों के जीतने के टारगेट आपने रखे उतने पे चुनाव लड़ना मुश्किल ना हो जाए। हाँ, अब तो 400 का लक्ष्य है, तो उतने सीटों पे चुनाव भी लड़ना तो होगा। जो सहयोगी आएंगे उसको तो आप सीट दीजिएगा। उन लोगों को कुछ प्रसादी बांटेंगे, ऐसा नहीं है, बगैर प्रसाद के लोग थोड़ी रहेगा वहां पर, पानी पी के थोड़ी मेरे साथ रहेगा, इन लोगों को तो कुछ भोजन पानी का इंतजाम कराना ही पड़ेगा। एक आखिरी कमेंट रुद्र प्रताप जी मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद इस डिबेट को मैं खत्म करना चाहूंगा। आपसे आखिरी कमेंट यही लेना चाहूंगा कि क्या ये जरूरी मजबूरी क्या रहा? देखिए, मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, ये जरूरत है, और जरूरत ज्यादा इसमें अकाली दल की है, बीजेपी की तो बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी का नहीं, पटना वाली बैठक के बाद लग रहा था। नहीं, पटना वाली बैठक में तो देखिए विपक्षी जो एकता की बात हो रही है, नेताओं के बैठने से कोई एकता नहीं होती है, विपक्ष के पास मुद्दा होना चाहिए, और 24 में बिना मुद्दे के विहीन जो अभी विपक्ष है लगातार कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा विपक्ष में कौन बचेगा, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपनी हर किसी की जरूरत है। एक समय के बाद ठीक है, लास्ट लाइन, क्योंकि मुझे ये डिबेट खत्म करना है, तो जल्दी से आलोक जी जल्दी से। पटना की बैठक में 6 मुख्यमंत्री थे, एक मुख्यमंत्री ने भी नहीं कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम देश को अपने राज्य के जैसा बनाएंगे। किसी के पास दिखाने को कोई आईना नहीं है, हमारे पास दिखाने को आईना है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, लेकिन इन 6 मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, गुजरात और उत्तर प्रदेश आपके पास फिलहाल है, लेकिन पंजाब में आप शिरोमणि अकाली दल के साथ जा रहे हैं। हाँ, इनके साथ आने से हम बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्या पंजाब में आप आते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल समय इतना ही है मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।